हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, घर के विभिन्न प्रकार के बर्तनों की स्वच्छता। दोस्तों, यह टॉपिक एल्टीग्रेड होम साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि घर के विभिन्न प्रकार के बर्तनों की स्वच्छता कैसे की जाती है। हमारे घर में बहुत प्रकार के बर्तन होते हैं जिनके रख रखाव के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार के बर्तन के लिए किस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाना चाहिए सफाई के लिए। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि घर में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं विभिन्न पदार्थों की बनी होती हैं, जिन्हें साफ करने की विधि प्रत्येक गृहिणी को ज्ञान होना चाहिए। भिन्नता के आधार पर वस्तुओं को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। कहने का मतलब कि हमारे घर में जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं और प्रत्येक गृहिणी को यह ज्ञान होना चाहिए कि किस धातु के बर्तन को किस तरीके से साफ करना चाहिए। तो ये विभिन्न आधार पर वस्तुओं को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया, जैसे कि धातु की वस्तुएं, लकड़ी की वस्तुएं, शीशे की वस्तुएं, चीनी मिट्टी या इनेमिल की वस्तुएं, प्लास्टिक की वस्तुएं और पत्थर की वस्तुएं। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं धातु की बनी वस्तुएं। घर में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं विभिन्न धातुओं की बनी होती हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न रीतियों से साफ किया जाता है। ये धातुएं दो प्रकार की होती हैं, कोमल धातु और कठोर धातु। अब बात आती है कोमल धातु की या सॉफ्ट मेटल की। हम इनकी सफाई कैसे करते हैं। कोमल धातु वह होती है जिन पर सरलता से खरोंच पड़ जाती है, जिससे वह अपनी आभा या चमक खो देती हैं। इन धातुओं में चांदी, तांबा, कलई, स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम आदि हैं। इनकी स्वच्छता निम्न प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले है चांदी की वस्तु, जो चांदी से बनी होती है या सिल्वर से बनी होती है। चांदी एक ऐसी वस्तु है जो वायु के संपर्क में आते आते अपनी चमक खो देती है और काली पड़ जाती है। अतः निरंतर प्रयोग में आने वाली चांदी की वस्तुएं साफ करने के लिए भगोने में 1 लीटर पानी में 1 चाय का चम्मच पिसा नमक, मतलब 1 चम्मच पिसा नमक, 1 चम्मच सोडा डालकर उबालिए। फिर चांदी की वस्तु उस घोल में, पोल नहीं दोस्तों, घोल में डालकर 10-15 मिनट तक धीमी आंच पर उबालिए। इसकी गंदगी निकल जाएगी। फिर साबुन से धोकर मुलायम कपड़े से रगड़कर पोंछ दीजिए। क्या क्या जो है पिसा नमक और सोडे से। चांदी की वस्तुओं को किससे धोना चाहिए। पिसा नमक, 1 चम्मच पिसा नमक और 1 चम्मच सोडा लेकर उसको 10-15 मिनट तक पानी को उबालना चाहिए। फिर उसमें जो है उसी से जो है चांदी की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। फिर मुलायम कपड़े से पोंछ देना चाहिए। फिर आती है बात तांबे के बर्तन। तांबे की वस्तुओं को गर्म पानी से धोकर एक छोटे से कपड़े में सूखा चूना लेकर रगड़िए। यदि वस्तु साफ ना हो तो चूने के साथ थोड़ा वॉशिंग सोडा या सिरका लेकर रगड़िए। फिर धोकर कपड़े से पोंछकर रख दीजिए। तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, फिर एक कपड़ा लीजिए जिसमें जो चूना लेकर उसी से रगड़िए। अगर फिर भी साफ ना हो तो चूने में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर मिलाकर या सिरका मिला लीजिए। उसके बाद रगड़ कर साफ कर धो करके और साफ कपड़े से पोंछकर रख दीजिए। अगला है कलई या क्रोमियम
प्लेटेड, जो क्रोमियम की प्लेट होती हैं उसकी हम जो है उसकी देख रेख कैसे करते हैं या उसकी सफाई कैसे करते हैं। तो कलाईदार वस्तुओं को तलाइट की सफ़ेदी को कपड़े से लगाकर सूखा रगड़िए, फिर धोकर पोंछ डालिए। कलाईदार वस्तुएं खुरदुरे पदार्थ या नींबू से नहीं साफ करनी चाहिए, अन्यथा उन पर खरोंच या दाग पड़ जाएंगे। उनकी पॉलिश शीघ्रता से उतरने लगती है। जो कलाई की वस्तुएं होती हैं या क्रोमियम प्लेट होती हैं उन पर नींबू का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं पर एक प्रकार की पॉलिश की जाती है। जो स्टेनलेस स्टील की वस्तुएं होती हैं उस पर एक प्रकार की पॉलिश की जाती है जिससे वह चमकती रहती हैं। यदि इन्हें सावधानी से साफ नहीं किया जाए तो बरसों तक इनकी चमक बनी रहती है। ऐसी वस्तुओं को राख आदि से मत साफ करिए। इनकी सफाई का साधारण तरीका यह है कि स्पंज के टुकड़े में विम या विज पाउडर लेकर गर्म पानी से हल्के हल्के मलिए तथा पोंछकर रख दीजिए, जिससे उन पर बूंदों के दाग ना पड़ें। इसके अतिरिक्त अमोनिया, चूना या सिरका मिलाकर साफ किया जाता है। जो स्टेनलेस स्टील है, ये जो आजकल आते हैं स्पंज के टुकड़े, जिससे विम और पाउडर डालकर हल्के हल्के हाथ से साफ करके पोंछ के रख दीजिए, या हम उसके स्थान पर अमोनिया, चूना या सिरका मिलाकर भी साफ कर सकते हैं। अगला है एल्यूमिनियम के बर्तन। तो एल्यूमिनियम के बर्तन या वस्तुएं काली सी दिखाई देती हैं तो पिसा नमक रगड़ने से साफ हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सिरका, नींबू, खटाई को गर्म पानी के साथ वस्तुओं पर रगड़ने से वह साफ हो जाते हैं। जो एल्युमिनियम की वस्तुएं होती हैं उनकी परत कैसी होती है? काली होती है। तो अगर उन पर हम पिसा नमक रगड़ दें तो वो साफ हो जाती हैं। और हम सिरका भी उपयोग कर सकते हैं उनको साफ करने के लिए, और नींबू या खटाई को गर्म पानी के साथ उपयोग कर सकते हैं। अब आती है बात कठोर वस्तुओं की। तो कठोर वस्तुएं वह होती हैं जिन पर सरलता से खरोंच पड़ने का भय नहीं रहता, जैसे लोहा, पीतल आदि। तो आगे है लोहा यानी आयरन। लोहे की बनी वस्तुओं पर हवा या नमी से जंग लग जाती है। अच्छा हो उन्हें जंग से बचाने के लिए नमी को स्थान से बचाकर रखें। जंग छुड़ाने के लिए सोडा, गर्म पानी अथवा तेल या सज्जी खर मिलाकर वस्तुओं पर रगड़िए, साफ हो जाएंगी। या कभी कभी सोडे का भी उपयोग किया जाता है, ये पता नहीं क्या है। अगला है पीतल की वस्तुएं। पीतल की वस्तुओं की सफाई के लिए नींबू, आम, इमली, सिरका के साथ 5 से 10 मिनट तक रखिए, फिर महीन कपड़े से रगड़कर साफ करिए। पानी से धोकर पोंछकर रख दीजिए। पीतल के फूलदान या नक्काशी की वस्तुओं को ब्राशों से साफ किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पीतल के फूलदान या नक्काशी वाली वस्तुओं को किससे साफ किया जाता है? तो ब्राशों से साफ किया जाता है। अगला है लकड़ी की वस्तुएं। क्या है? लकड़ी की वस्तुएं। घर में अनेक प्रकार की लकड़ी का भी सामान प्रयोग किया जाता है। ये सामान भिन्न भिन्न प्रकार की लकड़ी से बने होते हैं, जिसे साफ करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला है सफ़ेद लकड़ी। सफ़ेद लकड़ी को कैसे साफ करते हैं? तो नरम ब्रश या कपड़े से साबुन लगाकर गर्म पानी के साथ धीरे धीरे रगड़ें, फिर पानी से धोकर कपड़े से पोंछकर सूखने के लिए छाया में रखें। धूप में ना रखें क्योंकि लकड़ियों में दरारें पड़ जाती हैं। अगला है वार्निश की लकड़ी। वार्निश की हुई लकड़ी को साफ करने के लिए 1 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच
पैराफिन डालकर घोल बनाइए। इसी घोल को उन वस्तुओं या फर्नीचर आदि को साफ करिए तथा आवश्यकता हो तो दोबारा वार्निश कीजिए। अगला है पॉलिश की हुई वस्तुएं। आधा लीटर पानी में 1 मेज टीस्पून सिरका मिलाइए। इस घोल में एक कपड़ा स्पंज भिगोकर वस्तुएं को साफ कीजिए। छाया में सुखाइए। चमक लाने के लिए पुनः पॉलिश कीजिए। सिर्फ इनेमल पेंट की हुई वस्तुएं, लकड़ी की वस्तुएं, इनेमल या पेंट की हुई लकड़ी की वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं गर्म पानी तथा सोडा या साबुन से धोने से साफ हो जाती हैं। साबुन से धोने के बाद थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर पुनः धोइए। फिर सूखे मुलायम कपड़े से पोंछकर रख दीजिए। आवश्यक हो तो पेंट कर दीजिए। अगला है शीशे से बनी वस्तुएं। शीशे की बोतल, बर्तन, फूलदान, गिलास आदि को गर्म पानी में सिरका डालकर 10 से 15 मिनट के लिए वस्तुओं को डुबोकर रख दीजिए। फिर निकालकर धोकर पोंछकर पहले मुंह के बर्तन को पतले व गोल ब्रश से साफ कीजिए। इसके अतिरिक्त साधारण रूप से साबुन या विम से तथा दाग धब्बे छुड़ाने के लिए सिरका या चाय की छनी हुई पत्ती, ये ना नहीं चाय होगा, पत्ती रगड़ने से सिरों की वस्तुएं साफ हो जाती हैं। अगला है चीनी मिट्टी या इनेमल की वस्तुएं। या इनेमल की वस्तुओं को राख की वस्तुएं भी कहा जाता है। मिट्टी या किसी खुरदुरी वस्तु को कदापि ना रगड़ें, अन्यथा इसकी पॉलिश जो है उतर जाएगी। साधारणतः विम साबुन या गर्म पानी से साफ कीजिए। इस पर कोई दाग लग गया हो तो सिरका लगाकर साफ कीजिए। अगला है प्लास्टिक की वस्तुएं। आजकल प्लास्टिक के डिब्बे, शीशियों, बर्तनों के अतिरिक्त घरों में विभिन्न प्रकार के वस्तुएं जैसे डलिया, डस्टपैन, प्लास्टिक के मेजपोश, प्लास्टिक के छोरों से बनी हुई फर्नीचर आदि का बहुतायत उपयोग किया जा रहा है। इन्हें साबुन पानी अथवा सोडा तथा हल्के गर्म पानी से नर्म ब्रश से धोना चाहिए। अधिक गर्म पानी से इनकी रंगत व चमक खराब हो जाती है। प्लास्टिक की वस्तुओं के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए मिट्टी के तेल में कपड़ा भिगोकर रगड़ दीजिए। साबुन पानी से भली प्रकार धो दीजिए। बर्तन साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम कल लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।